हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत और स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स एक्सपोज में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं सिंबल्स फॉर वेरियस पावर ऑफ 10, 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी आते हैं और हमारे सब्जेक्ट से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 10 के कुछ घातों को विशेष नाम और संकेत भी दिए जाते हैं, जो कि हम उनको ट्रिक के माध्यम से सरल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो जब भी हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या कोई भी साइज की हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें माइक्रो, म्यू, नैनो, पिको इस तरह के सिंबल देखने को मिल जाते हैं। तो हमें इनकी वैल्यू कितनी होती है ये हमें कहीं ना कहीं चार्ट से देखना पड़ता है, हम इसको याद नहीं रख पाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसको ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेयर केस बनाया है डिस्टेंस मेजरमेंट का। तो इसमें हमने जो रेफरेंस लिया है वो मीटर को लिया है, और यहाँ पे भी जो हम रेफरेंस लेंगे इस टेबल में, यहाँ पे भी हम मीटर लेंगे। तो ये देखो, डेका और डेसी के मीटर बीच में हम मीटर को लेते हैं। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे हम इसके ऊपर जाएंगे, जैसे हम इसके नीचे जाएंगे वैसे हम इसके नीचे जाएंगे। तो 7 तो हम यहाँ से याद कर लेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो देखो, मीटर के जस्ट आगे क्या है, डेका 1, हेक्टोमीटर 2 और किलोमीटर 3। ठीक है, तो देखो डेका में पावर कितनी है 10 टू द पावर 1, हेक्टो में पावर कितनी है 10 टू द पावर 2 और किलो में पावर कितनी है 10 टू द पावर 3। तो कहीं भी जैसे 2 के लिखा है, अब इसको हमें मीटर में चेंज करना है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। तो हमारा ये किस में चेंज हो गया, मीटर में, क्योंकि हम डिस्टेंस हमेशा एम के इस पद्धति में रखते हैं, इसलिए हम इसको मीटर के रेफरेंस में ही पढ़ेंगे। अब हम नीचे आते हैं, तो डेसीमीटर 1, सेंटीमीटर 2 और मिलीमीटर 3। ये नीचे हम नेगेटिव में चलते हैं, तो 3 मिलीमीटर दिया है, तो हमें इसको कहाँ में रखना है, हमें मीटर में रखना होता है। तो 3, अब मिलीमीटर में आप देखो यहाँ पे कितना लिखा हो 10 टू द पावर -3। तो यहाँ पे हम इसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किस में चेंज हो गया, मीटर में। बच्चों को ये मेजरमेंट ही याद नहीं होता है, तो ये मेजरमेंट याद होना बहुत ज़रूरी है, और जो आप जैसे निकालते हो तो वो इतना तो आपको बनता है, बाकी ट्रिक से। तो अब हम पढ़ेंगे मेगा, क्योंकि हमने किलो तक इसको पढ़ लिया ऊपर साइड से और मिली तक पढ़ लिया नीचे साइड। तो किलो के आगे आता है मेगा। अब मेगा को रिलेट करना मैगी से, आपको ये मैगी दिख रही है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है, हमारे यहाँ का एक दुकानदार है, तो वो जो मैगी देता है वो 6 रुपये की देता है, क्योंकि दूर से लाता है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो 5 रुपये की जगह 6 रुपये की देता है वो। तो अब इस पे याद हो गया होगा आपको कि 10 टू द पावर 6 मीटर किस में, 1 मेगा में। तो आपको याद रखना है कि सर ने बताया था जो मैगी है, मेगा का मतलब मैगी, तो जो मैगी थी वो कितने रुपए की थी सर, यहाँ 6 रुपये की थी। तो 1 मेगा में 10 टू द पावर 6 मीटर होते हैं। अब हम समझते हैं गीगा को। तो 1 गीगा इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 9 मीटर। ठीक है, तो अब इसको हम रिलेट करेंगे, इसके पीछे की कहानी क्या है। देखो, ये जो आप बनाना देख रहे हो ये है G9 वैरायटी के बनाना प्लांट से बनाए हुए बनानास, G9 वैरायटी। अब ये जो G9 वैरायटी है ये बनाना के प्लांट की एक वैरायटी है, जो कि टिश्यू कल्चर टेक्निक से बहुत अच्छी मात्रा में बनाना को प्रोड्यूस किया जाता है। तो आप 1G से याद रखना, G9 से G को रिलेट करना गीगा से, और गीगा को रिलेट करना G से, और G से रिलेट करना G9 से। तो G9 आपको याद आ जाएगा, तो 10 टू द पावर 9 का आपको याद रहेगा। अब आता है आपका टेरा, और टेरा की बात हम कर लेते हैं 10 टू द पावर 12। तो टेरा को आप 12 से रिलेट कर सकते हो सीधे सीधे, 10 टू द पावर 12 मीटर। 1 टेरा इक्वल टू 10 टू द पावर 12 मीटर। तो टेरा 12। तो इस तरह से टेरा को आप याद रख सकते हो। अब आता है पेटा। पेटा
1 पेटा इक्वल टू कितना होता है 10⁻15 मीटर। 1 पेटा इक्वल टू, अब पेठा को हम रिलेट करते हैं पेठा से। पेठा, तो पेठा हमारे यहाँ जो है मान लेते हैं 250 ग्राम पावर। पेठा मान लेते हैं हम कितने का, 15 रुपये का। आपके यहाँ जितने का हो, तो हम ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ते हैं कि 250 ग्राम जो पेठा है वो कितने का आता है, 15 रुपये का। तो आप इससे पेठा इक्वल टू 10⁻15 बड़े आसानी से याद रख पाओगे कि 15 रुपये का था तो 10⁻15 मीटर। तो 1 इक्वल टू होता है 10⁻18 मीटर। तो एक्सा के लिए तो आप 18 से याद रख सकते हो, 18 18, ठीक है। 18 एक्सा, तो 1 एक्सा इज इक्वल टू 10⁻18 मीटर। वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, बट यदि आप ऐसे याद कर लोगे एक बार वीडियो पूरा देख के, तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव पावर्स की। तो मिली तक हमने पढ़ लिया था, अब बारी है माइक्रो की। 1 माइक्रो, 1 माइक्रो इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रो का सिंबल आपका होता है ये म्यू, ओके। तो माइक्रो के पीछे हम क्या कहानी बनाते हैं, देखो ये क्या है 6, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या बना रहा हूं मैं? ठीक है, पूंछ में पैर नहीं लगाए जाते हैं भाई यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये क्या है, क्रो, क्या है क्रो। क्रो बना दिया, देखो हमने क्रो अच्छा बनाया ना, ओके। तो हम माइक्रो को रिलेट करेंगे किससे, क्रो से। माइक्रो को रिलेट करेंगे हम क्रो से। और क्रो क्या है, हमने बनाया था इसको, देखो -6 से, -6 से बनाया था इसको। तो आप बड़े इजीली याद रख पाओगे कि माइक्रो में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। तो अब आता है 1 नैनो। 1 नैनो में होते हैं 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। नैनो को रिलेट करो आप 9 से, ओके। नैनो 9। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो पॉजिटिव में जब हमने पावर पढ़ी थी 10⁻9, तो क्या बताया था, गीगा बताया था, गीगा। 1G इक्वल टू 10⁻+9 मीटर। और जी को हमने किससे रिलेट किया था, G9 बनाना से। तो आप इसको भूलना मत। और G9 बनाना से रिलेट किया था, तो पॉजिटिव 9 जो है वो गीगा के लिए है, और नेगेटिव 9 जो है वो नैनो के लिए है। तो नैनो को आप 9 से याद रखना, बड़े आसानी से याद रह पाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो आगे की कहानी है वो हम इसी पे बेस्ड होकर पढ़ेंगे। तो सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को तो सभी जानते ही होंगे, तो एंगस्ट्रॉम को हम आर्मस्ट्रॉन्ग से रिलेट करके पढ़ेंगे आगे की पावर्स। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा। तो चलो हम वही एंगस्ट्रॉम को रेफरेंस मान के पढ़ते हैं। माना जो सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, उनका एक लड़का था, उसका नाम था पिंकू, ओके। पिंकू अब ये कह रहा था, पापा आप चांद पे हो आए हो, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने 2 चांद दे दिए उसको, ठीक है, 2 चांद उसको दे दिए। तब ये 10⁻⁻10 से 10⁻⁻12 उसके पास हो गए, 2 चांद और बढ़ गए। तो क्या बन गया, 1 पिको बन गया। आप लोग इसको बड़े इजीली 1 पिको याद रख पाओगे। 1 पिको इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो अब आपको ये कहानी तो ज़रूर याद रहेगी कि सर ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग सर का एक लड़का माना था पिंकू, तो उसको पिंकू को पिको से रिलेट किया था। और उसको जो एंगस्ट्रॉम थे 10⁻⁻10, तो उसको 2 दिए थे, तो वो पिको बन गया था। तो इस तरह से आप इसको याद रख पाएंगे। अब आता है हमारा फेम्टो और फर्मी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर है फेम्टो फर्मी।
अब इसमें कितने होते हैं, 10 टू दी पावर 1 फॉर मी इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -15 मीटर। अब ये कैसे होता है, अब देखो, अब वही एंगस्ट्रॉम से अपन रिलेट करेंगे कि 10 होते हैं 10 टू दी पावर -10। तो अब एंगस्ट्रॉम में 5 मून और दे दिया हमने, तो ठीक है 5 मून और दे दिए, तो अब देखो गर्मी और बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई। अब गर्मी बढ़ गई तो फर्मी बन गया। तो फर्मी को हमें रिलेट करना है किससे, गर्मी से। गर्मी बढ़ी कब, जब 5 चांद हमारे एंगस्ट्रॉम में और जुड़ गए, एंगस्ट्रॉम में 5 और जुड़ गए चांद, तो हमें गर्मी और बढ़ गई। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर, गर्मी फर्मी। ओके, याद रहेगा आपको। अब लास्ट आता है आपका एटो, 1 एटो। ठीक है, 1 एटो में होते हैं 10 टू दी पावर -18 मीटर। अब एटो को आप 18 तो हमने उसमें पढ़ चुके हैं एक्सा में, तो 80 नहीं बोलेंगे इसको, एटो बोलेंगे 18। अब 18, ठीक है 18। अब 18 में देखो 18 ऐसे बोलते हैं ना, 18 है ना, तो इसमें देखो डबल टी आ रहे हैं, हम इसको 18 पढ़ रहे हैं, ठीक है 18। तो देखो एटो में डबल टी है और 18 में डबल टी ले ली हमने। तो ये आपको बड़े आसानी से याद रहेगा कि 1 एटो में 10 टू द पावर -18 मीटर होते हैं। और +18 हम पढ़ चुके हैं, वो एक्सा में होते हैं, और उसको अपन ने पढ़ा था 18 से, 18 एक्सा और एटो 18। ओके, तो इस तरह से आपको पूरे याद हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपके लिए इतनी मेहनत करके ऐसे ही ट्रिकी वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।